हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 18। एसएसटी की बुक है मेरे पास, सोशल स्टडी की, क्लास 2 की। एंड आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ लैंड, भूमि के रूप। तो आज हम अलग अलग लैंड यानी भूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो धरती है वो किस किस रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो ये हम पढ़ेंगे और बाकी लास्ट चैप्टर तो हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इस बुक का लास्ट चैप्टर है बच्चों, और बाकी लास्ट चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कलर्स द गिवन पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। देखिए, एक पिक्चर दी हुई है प्लैनेट अर्थ की, तो आपको क्या करना है, आपको कलर करना है और बताना है कि उसके नेम्स लिखने हैं कि कौन सा आपको जो पार्ट है वो प्लेन्स में दिखाई दे रहा है, या फिर हिल्स में दिखाई दे रहा है, या वैली में दिखाई दे रहा है, या डेजर्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको नेम मेंशन करने हैं। इसके बाद देखिए, द अर्थ इज़ द प्लैनेट वी लिव ऑन। तो देखिए, जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो ऐसा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं। इट्स 1/3 पार्ट इज़ लैंड एंड 2/3 पार्ट इज़ वाटर। तो इसका जो अर्थ का जो पार्ट है, यानी जो 1/3 हिस्सा है वो ज़मीन का है, और 2/3 जो हिस्सा है वो पानी का है। यानी कि ज़मीन जो है पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। जो हमारी ये धरती है, अर्थ है, वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग फॉर्म्स में है। वेरियस लैंड फॉर्म, तो अब हम पढ़ेंगे कि वो किस किस फॉर्म्स में है, किस किस तरीके से है। देयर आर डिफरेंट लैंड फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक होता है प्लेन्स। सबसे पहले हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। हिल्स और माउंटेन में है जो हमारी अर्थ है, वैली में है, एंड डेजर्ट में है। तो इनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लेन्स। द लैंड इज़ फ्लैट एट सम प्लेस। जो हमारी भूमि है वो कहीं कहीं पे बिल्कुल फ्लैट है, यानी एकदम मैदानी इलाका है। प्लेन्स कहते हैं मैदान को, बिल्कुल मैदानी इलाका है, बिल्कुल मैदान की तरफ फ्लैट है। अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज़ कोल्ड प्लेन्स। तो अगर जो भूमि है जहाँ पर बिल्कुल बहुत ही बड़ा हिस्सा अगर मैदान के रूप में है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लेन। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव एंड ग्रो क्रॉप्स एंड प्लेन्स। तो बहुत से लोग हैं जो इस प्लेन्स में रहते हैं, यानी प्लेन्स एरिया में रहते हैं, फ्लैट एरिया में रहते हैं, और फसल बोते हैं, किसानी करते हैं और फसल बोते हैं। द प्लेन्स आर फर्टाइल, मेनी रिवर्स ऑल्सो फ्लो थ्रू द प्लेन्स। तो ये जो प्लेन्स एरिया होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो भूमि होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जो नदियाँ होती हैं वो भी धरती पर बहती हैं। अब देखिए, वाई डू मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन द प्लेन्स। तो अभी आपको थोड़ा सोचना है और बताना है कि जो बहुत से लोग हैं वो प्लेन्स पर ही ज़्यादातर क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे और मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, उन पर क्यों नहीं रहते। और जो रेगिस्तान में जो है, जो मिट्टी होती है वो भी फ्लैट एरिया में, लेकिन जो हिल्स होती हैं तो उस पर वैली होती हैं, तो उस पर क्यों नहीं रहते। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो फ्लैट प्लेन्स एरिया में क्यों रहती है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 83, हिल्स एंड माउंटेन। अब हम हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो पहाड़ियाँ होती हैं। हाई एरिया ऑफ लैंड आर कोल्ड हिल्स। जो ऊंची ऊंची जो भूमि होती है, यानी ऊंचाई जो होती है, हिल्स होती हैं, पहाड़ी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या होती हैं, वो हिल्स होती हैं। यानी कि भूमि के ऊंचे क्षेत्र को, यानी ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं, पहाड़ियाँ कहते हैं। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज़ कॉल्ड पीक। जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, तो सबसे ऊंचाई पर जो पार्ट होता है उसे पीक कहते हैं। द पीक्स ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो। और जो पीक जो एरिया होता है वो स्नो से कवर रहता है, यानी बर्फ़ से कवर रहता है। मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम द माउंटेन्स। बहुत सारी नदियाँ हैं जो वहाँ से बहती हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स आर रॉकी। और जो हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, ये चट्टानों की, पत्थरों की होती हैं।
वैली। वैली आर द लोलैंड्स बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन। जो वैली होती है वो दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं। दे आर मोस्टली वी शेप्ड, और ये वी शेप्ड में रहती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। द लैंड ऑफ वैली इज़ ऑल्सो वेरी फर्टाइल। अब देखिए जो वैली होती है वो भी बहुत ज़्यादा, वैली आर ऑफन कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट, और जो वैली है वो कवर है एक बहुत ही गहरे घने जंगलों से। अब देखिए डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे। अ डेजर्ट इज़ अ वेरी हॉट। जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो बहुत ही गर्म होता है, सैंडी होता है एंड ड्राई होता है, यानी रेत का है। देयर इज़ अ लैक ऑफ वाटर एज डेजर्ट डज नॉट रिसीव मच रेन। तो वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है और ना ही वहाँ पर बरसात होती है। ट्रीज़ डू नॉट ग्रो देयर, और पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेट्यू के बारे में। अब प्लेट्यू इज़ अ लैंड विच इज़ हायर दैन द नियर बाय लैंड। जो प्लेट्यू होता है ये जो बाकी की और जो भूमि होती है, फ्लैट जो एरिया होता है उससे ऊंचा होता है। इसे कहते हैं, जो प्लेट्यू है इसको कहते हैं पठार। तो ये जो धरती होती है उससे ऊंचा होता है, लेकिन ये किससे बना होता है? ये पत्थरों से बना होता है, बट हैज़ अ फ्लैट टॉप। इट इज़ द रॉकी सरफेस। तो इसका जो सरफेस है वो चट्टानों का है, रॉक से बना हुआ है। सो इट इज़ नॉट फर्टाइल। तो इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसीलिए ये फर्टाइल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट दिया हुआ है। ए प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नो एज टेबल लैंड। तो इसको ये और किस नाम से जाना जाता है? ये टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब आगे इसमें देखते हैं बुक वर्क। टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। द प्लेट्यू विल लिव ऑन इट्स अर्थ। द 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ वाटर। इसके बाद 3 वाला है अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड प्लेन। 4th वाला है हाई एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स। तो इस तरीके से आपको टिक कर लेना है। फर्स्ट वाले में बी है, सेकेंड। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड। तो हमें डिफरेंट लैंड्स फॉर्म बताने हैं। तो आंसर में हमने नीचे नोट किया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड आर प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन, वैली, डेजर्ट एंड प्लेट्यू। और भी बहुत से हैं, लेकिन जो चैप्टर में दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 2 वाला देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिल और माउंटेन। हिल और माउंटेन में अंतर आपको बताना है। तो अ माउंटेन इज़ हायर देन अ हिल। जो माउंटेन होती है वो हिल से बड़ी यानी ऊंची होती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हिल एंड माउंटेन। 3 में देखिए, व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय अ वैली। वैली से आप क्या समझते हैं? वैली इज़ द लो लैंड बिटवीन 2 हिल्स। जो वैली है वो 2 हिल्स के बीच का हिस्सा है और माउंटेन के बीच का हिस्सा है। 2 माउंटेन या 2 हिल्स के बीच का हिस्सा है। दे आर मोस्टली वी शेप, जो कि वी शेप में है। 4 वाला देखिए, व्हाट इज़ प्लेट्यू। तो अब पठार क्या है, प्लेट्यू क्या है? अ प्लेट्यू इज़ ए लैंड विच इज़ हायर दैन द नियर बाय लैंड। जो प्लेट्यू होता है वो आसपास के भूमि से ऊंचा होता है, बट हैज़ नो फ्लैट टॉप। लेकिन बट उसका जो फ्लैट जो सरफेस है उसका एक तो टॉप पर होता है और फ्लैट होता है। तो यही प्लेट्यू जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, बुक भी फिनिश हो गई है। सभी चैप्टर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी आपको सभी वीडियो सेपरेट मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। बाकी सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग क्लासेस की वीडियो यहाँ पर अपलोड होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड होती हैं। और मैथ की स्टडी के लिए आप संजीव लर्निंग हब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बाकी चैनल को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।